नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर आपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के अंदर जो भी सिलेबस हमारे टॉपिक हैं, चाहे नागरिकता हो, मूल अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, मूल कर्तव्य है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, निर्वाचन आयोग, इन सारे टॉपिकों के अंदर अपन ने अब तक विस्तार से पढ़ा है। एनसीईआरटी के अंदर जो भी सिलेबस के अंदर थे उन चीज़ों को अपन ने पढ़ लिया। अब आगे चलेंगे अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर। दोस्तों, इसके अलावा सेकंड ग्रेड संस्कृत से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी मैं अति शीघ्र इस प्रकार के वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा इसी चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को आप पूरा देखें। चलते हैं आज राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर जो हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राजस्थान की जो भी अन्य भर्तियां निकलती हैं उन सब भर्तियों के अंदर राज्यपाल से संबंधित सिलेबस के अंदर पूछा जाता है, और ये हमारे हर सिलेबस के अंदर है, हर कंपटीशन के अंदर। तो देखिए, तो सबसे पहले तो अपन राज्यपाल के अंदर ये देखते हैं कि राज्यपाल का जो उल्लेख हमारे संविधान के अंदर कौन से भाग में है। भाग 6 के अंदर अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 162, अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल का उल्लेख है। यानी राज्यपाल जो है दोहरी भूमिका निभाता है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है और केंद्र सरकार का ये प्रतिनिधि भी होता है। अब सबसे पहले अपन अनुच्छेद का एक ट्रिक्स देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद कैसे करेंगे। देखिए, इसके अनुच्छेदों से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अवश्य आता है। तो इसका ट्रिक्स है कि राज्य सनिकायोसर, राज्य सनिकायोसर सैक्रच्छाया, राज्य सनिकायोसर सैक्रच्छाया। तो राज्य से राज्यपाल, राज्यपाल का उल्लेख है अनुच्छेद 153 में। सनि सै से शक्ति, राज्यपाल की शक्ति 156 में, नी से नियुक्ति 155 में, का से कार्यकाल 156 में, यो से योग्यता 157 में, सर शर्ते 158, सैक्रच्छाया तो सै से शपथ 159 में, क्रि से कर्त्य, राज्यपाल के जो कर्तव्य हैं कृत्य 160 में, 6 से क्षमादान 161 में और अध्यादेश 213 में। तो इस प्रकार से राज्यपाल के ट्रिक्स अपन ने देखे, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ट्रिक्स के माध्यम से। अब देखिए, राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, मतलब सारी वास्तविक शक्तियाँ तो किसके हाथ में होती है, मंत्रिपरिषद के हाथों में, यानी मुख्यमंत्री उसका जो मुखिया होता है। लेकिन राज्यपाल तो औपचारिक प्रमुख होता है, और जिसका प्रमुख जो मंत्रिपरिषद होती है, वास्तविक शक्तियाँ, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में राज्य कार्यपालिका कार्यकारिणी का उल्लेख है, और इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद सबसे पहले 153 के बारे में देखेंगे। इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है, और मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये कब कहा था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर। अर्थात इस अनुच्छेद की कोई एक बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए? एक तो राज्यों की श्रेणियाँ ABCD समाप्त कर दी गई। भाग 7 में अनुच्छेद 238 को निरसित कर दिया, और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये भी 7वें संविधान में प्रावधान किया गया था। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़कर 525 की गई थी 7वें संविधान संशोधन में। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ कर दिया। राजस्थान के प्रमुख राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह, 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, और इनकी नियुक्ति के आदेश 25 अक्टूबर 1956 को पदभार ग्रहण कर लिया इन्होंने 1 नवंबर 1956 को। आदेश तो हुए थे 25 अक्टूबर को, और पद ग्रहण किया इन्होंने 1 नवंबर 1956 को।
अब देखिए आगे अनुच्छेद 154। तो 54 के अंदर क्या है इसकी शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यानी राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तो मुख्य सचिव होता है, और राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल। राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो इन तीन चीज़ों को ढंग से देखिए आप कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो कौन, राज्यपाल, राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री, और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो मुख्य सचिव, सेक्रेटरी जो होता है ना, वो होता है। अब देखिए शक्तियाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल की। कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, इन दोनों से अपन तुलना करते हैं, राष्ट्रपति से और राज्यपाल से, कि जो कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल दोनों के पास होती है। विधायी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब राष्ट्रपति तो अध्यादेश 123 में जारी करता है, अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल जो होता है अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करता है। वीटो पावर दोनों को होता है, लेकिन राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 111 में वीटो पावर का प्रयोग करता है और राज्यपाल अनुच्छेद 200 में। संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ये संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति तो बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन राज्यपाल इसे नहीं बुलाता संयुक्त अधिवेशन को। परामर्शकारी शक्ति राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 143 के तहत, जबकि राज्यपाल को नहीं है। आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 352 से 360, 352, 356 और 360। आसैवी, इसका ट्रिक्स क्या है, आसैवी। तो अनुच्छेद 352 में तो क्या है, आ से आपातकाल। अनुच्छेद 356 में सैप और संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी जो राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ 356 का प्रयोग होता है, और वी फॉर वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। तो इसको राष्ट्रपति को तो है ये शक्ति प्राप्त आपातकालीन, जबकि राज्यपाल के पास नहीं है। सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 53(2) के तहत, राज्यपाल के पास नहीं है। कूटनीतिक शक्ति ये राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। और संवैधानिक स्व विवेकीय शक्ति ये राष्ट्रपति के पास नहीं है, संवैधानिक स्व विवेकीय शक्ति और राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्यपाल अपने विवेक से इसका प्रयोग करता है। अब देखिए दुर्गादास बसु ने क्या कहा था। दुर्गादास बसु ये वेरी मोस्ट है, ध्यान देंगे इसके ऊपर। दुर्गादास बसु ने कहा था कि थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। मतलब 3 शक्तियां कूटनीतिक, सैनिक और आपातकालीन शक्ति, इनको छोड़ करके बाकी सारी शक्तियां राज्यपाल की जो है वो राष्ट्रपति के समान ही है। ये किसने कहा था, दुर्गादास बसु ने। अनुच्छेद 155 देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति। 55 में क्या है, 55 तो न आ रहा है लास्ट में, न फॉर नियुक्ति याद रखो, 55 में नियुक्ति है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसकी सलाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। कुछ देखिए संविधान में जो स्मरणीय तथ्य देखिए, इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित, और आम सहमति के आधार पर निर्वाचित राज्यपाल की मूल योजना को छोड़ दिया। आगे देखिए राज्यपाल से संबंधित आयोग और समितियां कौन कौन सी हैं। पहला है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन 5 जनवरी 1966 को और इसकी रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की गई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। सदस्य थे के हनुमंथैया, जी.एस. पाठक, एच.बी. कामत, हरिश्चंद्र माथुर। इसने ये सिफारिश की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कि एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति प्रशासनिक एवं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए। ये जो पहला प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने यही कहा था कि एक व्यक्ति को एक बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए।
राजमन्नार समिति का संबंध देखिए, इसका गठन 1969 में हुआ। तमिलनाडु की डीएमके सरकार द्वारा हुआ था। अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। रिपोर्ट इन्होंने 1971 में प्रस्तुत की। सदस्य थे पीसी चंद्रा रेड्डी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इसने मन्नार समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें की कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से की जाए। किसके परामर्श से? राज्य सरकार के परामर्श से। समान राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यपाल समान निर्णय ले। राजमन्नार समिति ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा भी की थी। राजमन्नार, तो मन्नार ने क्या किया था कि मन से नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से, मन्नार ने क्या कहा था कि परामर्श से की जाए नियुक्ति, राज्य सरकार के परामर्श से इनकी नियुक्ति की जाए। सरकारी आयोग देखिए, इसका गठन 9 जून 1983 को और इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी 1987 को। रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जनवरी 1988 में। रणजीत सिंह सरकारिया, ये भारत के पूर्व न्यायाधीश थे, इसके अध्यक्ष थे। सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। और इसमें सदस्य बी शिवरमन, SR सेन, ये इसके सदस्य थे। सरकारी आयोग ने कुछ सिफारिशें की, वो इस प्रकार से थी कि सत्तारूढ़ पार्टी के किसी सक्रिय सदस्य को उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए जो अन्य पार्टी द्वारा शासित हो, तथा जहां तक संभव हो राज्यपाल सामाजिक व प्रशासनिक साख वाला तथा किसी क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, यह सरकारी आयोग ने कहा था। इसका उल्लंघन 1981 में किया था कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन की नियुक्ति जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के परामर्श के बिना ही कर दी थी। राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इसका भी उल्लंघन किया था। सरदार उज्जवल सिंह पंजाब के निवासी थे, फिर भी उन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त करने की सशक्त परंपरा रही है, जिसे बनाए रखा जाए, ये भी कहा था किसने? सरकारी आयोग ने। और क्या कहा कि राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए, मतलब पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति 4 माह में निर्णय ले, ये सारे कथन थे सरकारी आयोग के। अब देखिए, राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों तथा राज्यपाल की नियुक्ति से है। ये जो पुंछी आयोग है, सरकारी आयोग है, राजमन्नार, इनका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। अगला आयोग है वेंकटचलैया आयोग। इसका गठन 22 फरवरी 2000 को हुआ था और रिपोर्ट इन्होंने 31 मार्च 2002 को प्रेस की। इसके अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। इसका उद्देश्य था संविधान की समीक्षा हेतु गठित आयोग। वेंकटचलैया, तो वेंकटचलैया ने क्या कहा था कि संविधान की समीक्षा हेतु, वेंकटचलैया, चला यानी चलो, किसके लिए चलो भाई? समीक्षा करने के लिए चलो। अब इसने कौन कौन सी सिफारिशें पेश की, देखिए प्रस्तुत की। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होनी चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के माध्यम से, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, ये इस समिति के अंदर सदस्य होने चाहिए। अगला है पुंछी आयोग। इसका गठन 27 अप्रैल 2007 को हुआ था। पुंछी का कब हुआ था? 7 में। और रिपोर्ट इन्होंने 31 मार्च 2010 को प्रस्तुत की। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी। सदस्य थे NR माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, विजय शंकर, ये सारे सदस्य थे इसके। 2008 में अमरेश बागची का निधन होने के कारण विजय शंकर को पुंछी आयोग का सदस्य बनाया गया था। अब देखिए, पुंछी आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें की? राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए और इनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, ये कहा था किसने? पुंछी आयोग ने। राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक पर राज्यपाल को 4 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। पै फॉर पुंछी। अब पै हमारा कैसे बनता है? 4 की तरह बनता है। तो इस तरह के दिमाग में बैठाओगे आप ट्रिक्स कि भाई राज्यपाल जो है विधानसभा से पारित विधेयक पर राज्यपाल को 4 माह के अंदर निर्णय ले लेना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की इच्छा के बगैर राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। राज्य सरकार की इच्छा के बगैर
राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश, ये अधिकार भी होना चाहिए। ये किसने कहा था? पुंछी आयोग ने। राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। क्या नहीं बनाना चाहिए? विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। ये पुंछी आयोग का कथन था। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिश पर होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद को और मजबूत बनाया जाए। राज्यपाल को सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। ये कहा था किसने? पुंछी आयोग ने। अब देखिए, रामेश्वर प्रसाद वाद 2006 जो था, इसमें निर्णय दिया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 156 देखिए, राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करता है। ये किसी में कहा था? अनुच्छेद 156(1) के तहत कि राज्यपाल अपना जो कार्यकाल है कब तक रहेगा इसका? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो पदच्युति भी राष्ट्रपति करता है, और स्थानांतरण यानी इसका ट्रांसफ़र भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पूरा जो है राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है सारा। अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ होता है प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रसाद से। राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कौन कौन? एक तो राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये सारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वेरी मोस्ट है ये। राज्यपाल को हटाने के कारणों और प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख कहीं भी नहीं है। अनुच्छेद 156(2) में राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है, और राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना कार्यभार ग्रहण कर लेता है, संभाल लेता है। अनुच्छेद 3 में राज्यपाल का कार्यकाल पदावधि 5 वर्ष होता है, लेकिन पद ग्रहण की तारीख से होता है ये। राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, परंतु राज्यपाल कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राज्यपाल की पुनः नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकाल समाप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा उसी राज्य में या अन्य राज्य में, यद्यपि प्रशासनिक सुधार आयोग की एक सिफारिश के अनुसार राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन दी जा सकती है। अब देखिए, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ जो 2010 जो मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। राज्यपालों के स्थानांतरण का प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं है, परंतु व्यवहार में राज्यपालों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। किसमें? व्यवहार में किया जाता है। वैसे तो स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार से कर लेता है राष्ट्रपति इसको। अनुच्छेद 157 में देखिए, राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं, अर्हताएं, कि राज्यपाल कौन बन सकता है? भारत का नागरिक होना आवश्यक है, अर्थात जन्म से नहीं, मूल रूप से अर्थात जन्म से नहीं, भारत का नागरिक। बाद में न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल की। राज्यपाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अधिक आयु का कहीं भी प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 158, इसमें राज्यपाल की पद की सेवा शर्तें इसमें। अनुच्छेद 158(1) ये कहता है कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि है तो जिस तिथि को राज्यपाल का पद धारण किया जाता है उस तिथि से सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। अनुच्छेद 158(2) ये कहता है कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 158(3) में राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। किसमें? अनुच्छेद 158(3) राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? संसद। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। राज्यपाल की परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। वेतन 2, तो 2 में है वेतन का उल्लेख। राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि में से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि में से। अनुच्छेद 158 क में यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे वह वेतन भत्ते मिलते हैं जिस अनुपात में राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। ये प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया था। राज्यपाल की वर्तमान में 3,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। राज्यपाल को वर्तमान में 3.5 लाख रुपये मासिक कर मुक्त सहित मिलते हैं। 2017 से है ये नए आंकड़े। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख है।
59 59 59 में क्या है? सठ शपथ। 60 में क्या है? शपथ। राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है। पद ग्रहण करेगा उससे पहले शपथ लेता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो इनको शपथ दिलाता है। राज्यपाल की शपथ प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता। राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप होता है वो किस तरीके से क्या कहता है राज्यपाल कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं श्रद्धापूर्वक राजस्थान यानी जो भी राज्य होता है उसका नाम बोलता है, मैं श्रद्धापूर्वक के राज्यपाल पद का कार्यपालन करूँगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, देखिए क्रम से, विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। इनका क्रम पूछा जाता है कई बार कि इनका जो राज्यपाल शपथ लेता है उनका शब्दों का क्रम। राज्य का नाम यानी जो भी राज्य का वो बनता है राज्यपाल, पहले उसका राज्य का नाम लेगा। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। अनुच्छेद 160 में देखिए 60 राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन संबंध उपराष्ट्रपति से करेगा। 161 राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का इसमें उल्लेख है। क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। किसके मामले में? एक तो दंडादेश के निलंबन में, परिहार में और लघुकरण, मतलब उसको दंड को कम कर सकता है, लघु कर सकता है इसको। राज्यपाल ऐसे विषय पर क्षमा कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध पर सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंड आदेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति व राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति में तुलनात्मक अंतर है दोनों में, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की देखो शक्तियों में कितना अंतर है। राष्ट्रपति जो है वो क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में रखता है, जबकि राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड यानी फांसी की सज़ा माफ़ या क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन स्थगित कर सकता है, प्रविलंबित या लघुकृत कर सकता है, उसको देरी से कर सकता है और उसमें कम कर सकता है। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, कम भी कर सकता है, बदल भी सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति संघ सूची व समृद्धि सूची के विषयों पर अपराध को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, जबकि राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति की अधिक शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद 361 में राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार है। इसके अंदर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है और इसका अनुमोदन 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से संसद द्वारा ये लागू कब होता है? एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक लागू होता है ये राष्ट्रपति शासन, और 6-6 माह की करके अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक रह सकता है। ये आपसे ये पूछा जाएगा फ्यूशन आरपीएससी के अंदर कि अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 3 साल तक, ठीक है ना। और संसद से अनुमोदन नहीं होने पर भी 2 माह तक लागू रह सकता है ये। अब देखिए राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन, अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, इसके बारे में देखिए। पहला लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, सबसे कम समय के लिए था ये, 45 दिन के लिए लगा था। और इस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद लागू करते समय, और समाप्त होते समय सरदार हुकुम सिंह थे। लागू होते समय तो संपूर्णानंद और समाप्त होते समय सरदार हुकुम सिंह थे। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, और चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था इनको। राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो इसका एक ट्रिक्स है कि इंदिरा ने राधाकृष्णन मोहन से 6-7 दिन में संपूर्ण आनंद प्राप्त किया। इंदिरा ने, तो इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी उस समय, राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे? मुख्यमंत्री थे। 6-7 का मतलब 1967
में संपूर्ण आनंद प्राप्त किया। तो संपूर्ण आनंद क्या थे उस समय? राज्यपाल। लागू होते समय और समाप्त होते समय तो किसका हुक्म था? सरदार का, सरदार हुकुम सिंह। हुक्म लग गया इनका, सरदार हुक्म के से समाप्त हो गया ये, ठीक है ना। नंबर 2, दूसरा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, और ये 52 दिन तक चला था। इस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक इस समय समाप्त होते समय। तो वेदपाल त्यागी तो लागू होते समय थे और रघुकुल तिलक, तिलक किसने किया था समाप्ति का? रघुकुल ने। तो दोनों ध्यान रखेंगे कि लागू होते समय तो कौन था? वेदपाल त्यागी राज्यपाल, और समाप्त होते समय रघुकुल तिलक थे। मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे और बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उस समय। तो इसका ट्रिक्स देखिए, देसाई बीडी को हरि ने वेदपाल के साथ साथ त्यागी। देसाई बीडी को, तो देसाई का मतलब तो हो गया हरदेव जोशी, हरदेव जोशी। देसाई बीडी को, सॉरी देसाई तो हो गया क्या उस समय? मुख्यमंत्री, क्या नाम से, प्रधानमंत्री। और बीडी जत्ती, बीडी जत्ती जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री हो गए और वेदपाल त्यागी उस समय राष्ट्रपति थे। तो देसाई तो क्या हो गए? प्रधानमंत्री। बीडी हो गए, बीडी जत्ती राष्ट्रपति। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री और वेदपाल त्यागी उस समय क्या थे? राज्यपाल। सात सात त्यागी, सात सात का मतलब 77। और त्यागी से आप ध्यान रख लेना कि उस समय रघुकुल तिलक जो थे उन्होंने समाप्त होते समय। अगला देखिए, तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा 17 फरवरी 1980 को, रघुकुल तिलक, ये 108 दिन लगा था। रघुकुल तिलक थे उस समय राज्यपाल लागू होते समय, और रघुकुल तिलक ही समाप्त होते समय था। राज्यपाल दोनों समय कौन थे? रघुकुल तिलक। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थी। इसका ट्रिक्स है, इंदिरा ने नीले रंग से भैरव सिंह को 80 तिलक किया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होगी, नीले रंग से नीलम संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति हो गए, भैरव सिंह मुख्यमंत्री हो गए, और 80 यानी 80 में, 80 यानी 80 में, और तिलक रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक ही उस समय लागू होते समय थे तीसरे में, और रघुकुल तिलक की समाप्ति के समय क्या थे? राज्यपाल। चौथा जो राष्ट्रपति शासन था 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993, सबसे लंबा लगा था 353 दिन। पहला लगा 45 दिन, दूसरा 52, तीसरा 108 और चौथा लगा था 353 दिन। तो ये आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में। एम चन्ना रेड्डी तो उस समय लागू होते समय राज्यपाल थे और बलीराम भगत जो थे समाप्ति के टाइम थे। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे। ये बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद उपजी परिस्थितियाँ थी उस समय, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा था। और जो तीसरा लगा था वो लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की हार के कारण लगा था, और जो दूसरा लगा था लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार के कारण, और पहला जो लगा था चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था, इसलिए ये चारों लगे थे। आप देखिए चौथे का ट्रिक्स, नरसिंह शंकर भैरव बनको रेड्डी हुए। नरसिंह, तो नरसिंह शंकर, शंकर तो कौन हो गया इसमें? शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति। भैरव सिंह क्या हो गया? मुख्यमंत्री। बन, तो बन का मतलब हो गया हमारे बलीराम जी भगत, और रेड्डी हो गए इसमें एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल। एम चन्ना रेड्डी कौन थे? राज्यपाल। तो इस तरीके से आपके जो 4 राष्ट्रपति शासन का ट्रिक्स आपने देखा। अब देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी व प्रशासनिक सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 167 के तहत, 67, तो 67 में तो क्या करता है ये? सूचना मांग लेता है। चारों राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है कि वो अपने राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री नियुक्त करेंगे। 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए तथा सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापित करने के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है संविधान में अनुच्छेद 244 के तहत। राज्यपाल देखिए किस किस की नियुक्ति करता है, ये वेरी मोस्ट है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करता है अनुच्छेद 164 के तहत। मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री की सलाह से करता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 में कौन करता है? राज्यपाल। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को 243 के और 243 ZA के तहत चुनाव आयोग की। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की 243 I और 243 Y। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुच्छेद 233 के तहत। सभी राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कुलगुरु निजी विश्वविद्यालयों के शामिल नहीं है इसमें, और राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति भी होता है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। राज्यपाल राजस्थान स्काउट व गाइड का संरक्षक होता है। वेरी मोस्ट है ये सारे क्वेश्चन। राज्यपाल राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति भी होता है। किसका होता है? राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति। राज्यपाल भूतपूर्व सैनिकों हेतु एकीकृत निधि की प्रबंध समिति का सभापति होता है। राज्यपाल राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी व पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष भी होता है। महाधिवक्ता राज्य मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य नियंत्रक एवं महालेखा एवं लोक सेवा आयोग की लेखा रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाता है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि राज्यपाल किस किस की नियुक्तियां करता है। दोस्तों मैं समझता हूं कि इनमें से आपका कहीं न कहीं कोई भी क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। विधायी शक्तियां देखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 174, 75, 76, 80, 200 और 213 में। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, सत्र अवसान तथा विधानसभा को भंग यानी विघटित भी कर सकता है। अनुच्छेद 174(1) में राज्यपाल विधानसभा के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है, अर्थात विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन पूर्व देगा। कितने दिन पहले दे देगा? 21 दिन पहले। राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। कितने दिन का? 6 माह का। और कितने दिन पहले सूचना देगा? 21 दिन पहले। अनुच्छेद 174(2) राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान अर्थात सत्र समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 174(2) या ख में राज्यपाल विधानसभा को विघटित यानी भंग भी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 174(2) के तहत। विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा का सत्र समाप्त यानी सत्र का अवसान तो राज्यपाल करता है, लेकिन विधानसभा की बैठक को स्थगित जो है विधानसभा का अध्यक्ष करता है। सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा का सत्र बुलाता है, लेकिन राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सलाह के विरुद्ध भी विधानसभा का सत्र बुला सकता है स्वविवेक से। नबाम रेबिया वाद 2016 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है। ये कौन से वाद में कहा था? नबाम रेबिया वाद 2016। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि विधानसभा आहूत करना राज्यपाल का अधिकार नहीं, कर्तव्य है। ये किसने कहा था? अम्बेडकर ने। राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। अब देखिए, एक तो होता है सत्र अवसान यानी सत्र को समाप्त करना, और एक होता है स्थगन। तो ये किस किस को है ये पावर? तो राज्यपाल सत्र अवसान को कौन करता है? राज्यपाल। और स्थगन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। सत्र के साथ साथ बैठक भी समाप्त हो जाती है सत्र अवसान में तो, और स्थगन में क्या होता है कि सत्र समाप्त नहीं होता, केवल उस दिन की बैठक स्थगित होती है। जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साइन डाई। मतलब जो सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए मान लो स्थगित हो गया, साल भर में
जो 3 सत्र चलते हैं ना, तो अनिश्चित काल के लिए जो स्थगित हुआ उसको क्या कहेंगे? साइन डाई, संवैधानिक भाषा में। एक कैलेंडर वर्ष में समस्त सत्रों की बैठकों की कुल संख्या 60 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल के अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार अनुच्छेद 175(1) और अनुच्छेद 175(2) में, और अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। यानी राज्यपाल 176(1) में विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करके अभिभाषित यानी संबोधित कर सकता है और विधानमंडल को उसके आह्वान पर कारण बताएगा। राज्यपाल विशेष अभिभाषण आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र बजट सत्र के प्रारंभ में करता है। राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है ना, वो कब कब होता है? एक तो साल के पहले वो सत्र में, और एक जो पहला निर्वाचन होता है ना शुरू में पहले सत्र के अंदर। अभिभाषण किसे कहते हैं? अभिभाषण ये होता है कि जो राज्य का विधानमंडल लिखित में जो भाषण देता है राज्यपाल को, वो पढ़ करके उसको सुनाता है कागज़ में देख करके। अनुच्छेद 180 जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 180 के तहत विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य विधानसभा अध्यक्ष घोषित करता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों के ऐसे मामले में लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। अनुच्छेद 200 जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। राज्यपाल अनुमति दे भी सकता है, कानून बना नहीं सकती। राज्यपाल अनुमति रोक भी सकता है निलंबनकारी वीटो के तहत, और राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। 3 प्रकार के हैं इसके पावर। राष्ट्रपति धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास वीटो पावर है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का, जबकि राज्यपाल के पास 1 प्रकार का ही वीटो पावर है। राष्ट्रपति के वीटो पावर का उल्लेख अनुच्छेद 111 में तथा राज्यपाल के वीटो पावर का उल्लेख अनुच्छेद 200 में है। पॉकेट वीटो केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं होता। अब देखिए विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के विधेयक। एक तो होता है सरकारी विधेयक जो मंत्री द्वारा लाया गया विधेयक होता है, और एक गैर सरकारी विधेयक जो गैर मंत्री द्वारा लाया गया विधेयक है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के जो विश्रांति काल में जो अध्यादेश प्रख्यापित जारी करने की राज्यपाल की विधायी शक्ति होती है कि संविधान के भाग 6 के अंदर अध्याय 4 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 213(1) में जब विधानमंडल के एक सदन का या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि कानून बनाना अनिवार्य है, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है और जिसे अध्यादेश कहा जाता है। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा, मतलब राष्ट्रपति की सलाह जरूरी होगी इसमें। अनुच्छेद 213(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के पुनः संवेद होने पर दोनों सदनों से 6 सप्ताह यानी 42 दिन में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह रद्द हो जाएगा। यदि दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तारीख की शुरू हुई हो तो 6 सप्ताह की गणना बाद वाली तारीख से की जाएगी। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की एक विधायी शक्ति है। राज्यपाल स्वयं विवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्यपाल अध्यादेश राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है। राज्यपाल एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी कर सकता है। डीसी वादवाद बनाम बिहार सरकार 1987 में इस वाद का संबंध अध्यादेश से ही है। जो डीसी वाद था ना बिहार सरकार का 1987 में, उसका संबंध किससे है? अध्यादेश से। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, अतः अध्यादेश राज नहीं चलेगा। अब तक राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की सूची देखिए। 1949 में, 50 में, 49 में तो कुल 49 अध्यादेश हुए थे, है ना, और वर्तमान में 92 में 2 हुए थे। 2020 के अंदर देखिए 19 में 3 अध्यादेश, 20 में 8, 21 में 0, 22 में 0, 23 में 1, 24 में 3,
25 में 1। सर्वाधिक अध्यादेश वाले वर्ष थे 1949 में, तो 49 हुए थे। 2013 में 30, 1960 में 21 और 1988 में 20 अध्यादेश जारी हुए थे। तो इस सर्वाधिक वाले ध्यान रखेंगे। 1949 में कितने हुए थे? 49। अनुच्छेद 171 3, राज्यपाल विधान परिषद यानी उच्च सदन में 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, किसके क्षेत्र में? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के आधार पर। अनुच्छेद 333, राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है यदि इनका विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण संबंधी प्रावधान को निरसित कर दिया गया, यानी इसको समाप्त कर दिया। वर्तमान में इसको 104वां संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 366 2 में एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिनके पिता दादा यूरोपीय तथा माता अवश्य रूप से भारतीय हो, उनकी संतान को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ देखिए। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से सर्वप्रथम विधानसभा में स्थापित किया जाता है। अनुच्छेद 198 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का रहता है, अर्थात राज्य आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां देखिए। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, अनुच्छेद 217 में। राज्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय के परामर्श से, अनुच्छेद 234। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, अनुच्छेद 219 में। और राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ देखिए 163 2 में। राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होती है 163 1 के तहत। 163 2 कहता है कि राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं मिलती है भाई। राज्यपाल की परिस्थितिजन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ। अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल स्वविवेक से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये अपने विवेक की शक्ति है राज्यपाल को। यदि कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद को भंग करने के संबंध में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और फिर भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र ना दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल उसी अभिभाषण को पढ़ता है, लेकिन उस अभिभाषण में राज्यपाल के किसी पूर्ववर्ती कार्य की आलोचना हो या कोई ऐसा वाक्यांश हो जो केंद्र राज्य संबंधों में बाधा उत्पन्न कर रहा हो या संवैधानिक भावना के प्रतिकूल हो तो उन वाक्यांशों को नहीं पढ़ना राज्यपाल का स्वविवेकाधिकार है। मतलब ऐसे वाक्यों को वो रोक लेता है, पढ़ता नहीं है। अब राज्यपाल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कथन देखिए। राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है, ये किसने कहा था? वेरी मोस्ट है, ये कहा था किसने? विजय लक्ष्मी पंडित ने। राज्यपाल का कार्य अतिथियों का सत्कार करने के अलावा कुछ भी नहीं है। पट्टा भी सीतारमैया ने कहा था, क्योंकि अतिथियों का सत्कार तो कौन करेगा? घर में सीता करेगी। राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है तथा राज्यपाल वह कड़ी है जो केंद्र व राज्यों संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है। ये कथन था KM मुंशी का। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया अब तक। सरोजनी नायडू ने कहा था इसको। क्या कहा था? कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल पद को केंद्र सरकार भी महत्व नहीं देती। मार्गरेट अल्वा ने कहा था ये। राज्यपाल की भूमिका मात्र निर्धारित शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने की है। डॉक्टर प्रकाश का कथन है ये। राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का संस्थापक है। MV पायली ने कहा था राज्यपाल के माध्यम से भारत में संकीर्ण प्रांतीयवाद पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। ये इंदिरा गांधी का कथन है। तो इस तरीके से
अब देखिए राजस्थान के राज्यपालों का कार्यकाल, सबसे पहले श्री सवाई मान सिंह राज प्रमुख थे, क्योंकि पहले उस समय चुनाव नहीं हुए थे 1949 से 30 मार्च 1949 से और 31/10/1956 तक। श्री गुरमुख निहाल सिंह जो पहले राज्यपाल बने थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह, 1/11/1956 को, 1 नवंबर 1956 से 62 तक रहे थे। फिर इसके बाद में देखिए निहाल सिंह, फिर संपूर्णानंद दूसरे, तीसरे हुकम सिंह हो गए, चौथे नंबर पर हुए हुकम सिंह, 5 नंबर थे जस्टिस श्री जगत नारायण कार्यवाहक, 6ठे हुकम सिंह, 7वें जोगिंदर सिंह त्यागपत्र दे दिया इन्होंने, 8वें जस्टिस श्री वेदपाल त्यागी, ये भी कार्यवाहक थे, श्री रघुकुल तिलक, 10वें श्री के.डी. शर्मा कार्यवाहक थे, ओ.पी. मेहरा, पी.के. बनर्जी कार्यवाहक, ओ.पी. मेहरा, फिर डी.पी. गुप्ता कार्यवाहक, जस्टिस श्री जे.एस. वर्मा कार्यवाहक। तो इस तरीके से अतिरिक्त प्रभार वाले कौन थे? श्री स्वरूप सिंह थे, और एक थे धनिकलाल मंडल। पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? दरबारा सिंह की, निर्मल चंद जैन की, शैलेंद्र कुमार की और प्रभाराव की, है ना। और वर्तमान में कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जो 31 जुलाई 2024 से लगातार है, और इससे पहले कलराज मिश्र थे। तो अपन को शुरू के और लास्ट वाले ध्यान रखने हैं। देखिए राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो किसी राज्य संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कौन कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। सरदार गुरमुख निहाल सिंह ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री, संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के, एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के, और बसंत राव पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि कौन राज्यपाल कहाँ का मुख्यमंत्री, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली गुरमुख निहाल सिंह और मदन लाल तो दिल्ली के थे, और संपूर्णानंद कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के थे, है ना। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, सरदार हुकुम सिंह 62 से 67, बलीराम भगत और शिवराज पाटिल ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान के राज्यपाल जो अन्य राज्यों की विधानसभा में अध्यक्ष रहे, गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, धनिकलाल मंडल बिहार के, दरबारा सिंह पंजाब विधानसभा के, शिवराज पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा के, और हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। वेरी मोस्ट है, वर्तमान में कार्यरत है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा अपन। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, सरदार गुरमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह। सरदार गुरमुख जी ने निहाल किया, संपूर्ण ने आनंद प्राप्त किया, और कल्याण सिंह ने कल्याण किया। ये तीनों ने अपना कल्याण किया, कार्यकाल पूरा किया है, गुरमुख, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह। वह राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे, जोगिंदर सिंह, प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट अलवा, कलराज मिश्र, ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा के। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, दनी सैप्रे, ये ट्रिक्स याद रखो। दैसे दरबारा सिंह 98 में, निर्मल चंद जैन 2003 में, शैलेंद्र कुमार 2009 में, और प्रभा राव 2010 में, ये इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। दरबारा सिंह क्या थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, यानी राजस्थान से यही थे दरबारा सिंह, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 के समय लू लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल थी जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। राजस्थान की महिला कौन कौन है जो राज्यपाल पद पर रही? प्रतिभा पाटिल 2004 से 7, प्रभा राव 2009-10, मार्गरेट अलवा 2012 से 14। तो ये 3 महिला जो थी राजस्थान की राज्यपाल रही थी, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अलवा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा प्रथम थी राजस्थान की प्रथम महिला, तो प्रथम कौन थी? प्रतिभा थी। राजस्थान की प्रथम कार्यवाहक महिला राज्यपाल प्रभा राव थी। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल एवं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और उनकी जयंती 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उस दिन। राजस्थान में पद से त्यागपत्र कौन कौन से राज्यपाल ने दिया? मदन लाल खुराना ने 2004 में दे दिया था, प्रतिभा पाटिल ने 2007 में। तो राजस्थान में त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल कौन कौन थे? मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। खुराना और पाटिल ने दिया था त्यागपत्र। राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान के जो लोकायुक्त भी रहे थे, डी.पी. गुप्ता और मिलाप चंद जैन, ये दोनों लोकायुक्त भी रहे थे, राज्यपाल भी रहे थे। राजस्थान का राज्यपाल किस किस का अध्यक्ष होता है, थोड़ा इसको देख लेंगे। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का, रेड क्रॉस सोसाइटी का,
स्काउट गाइड का, सैनिक बोर्ड का और भूतपूर्व सैनिकों हेतु एकीकृत निधि की प्रबंध समिति का भी सभापति होता है। अपन ने पहले पढ़ लिया इसको। अब तक देखिए कौन कौन से कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। जगत नारायण, ये तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा, पी.के. बनर्जी, डी.पी. गुप्ता, जे.एस. वर्मा, मिलाप चंद जैन, एन.एन. टिब्रेवाल, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभाराव और मार्गरेट अल्वा, ये सारे कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के राज्यपाल कौन कौन थे, जो अन्य उसमें भी राज्यपाल रहे। स्वरूप सिंह, ये गुजरात के राज्यपाल और प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे। धनिकलाल मंडल हरियाणा के राज्यपाल, कैलाशपति मिश्र गुजरात के राज्यपाल, टी.वी. राजेश्वर उत्तर प्रदेश के, ए.आर. किदवई हरियाणा के, रामेश्वर ठाकुर मध्य प्रदेश के, प्रभाराव हिमाचल के, शिवराज पाटिल पंजाब के, राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। राजस्थान में 6 अन्य राज्यों के 9 राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। 6 जो थे राज्य, उनके 9 राज्यपालों को। अब देखिए रघुकुल तिलक राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था 1981 में, जो रेलवे सेवा चयन आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे ये, तथा काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी रहे। रघुकुल तिलक राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे, तथा इन्होंने सर्वाधिक 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया था। भैरव सिंह, जगन्नाथ पहाड़िया और शिव, तीनों के साथ इन्होंने काम किया था। और ये प्रश्न आरपीएससी ने पहले पूछा है कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे। स्वरूप सिंह राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो यूपीएससी के सदस्य भी रहे। ए.आर. किदवई राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। ए.आर. किदवई राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के पूर्व सदस्य तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। स्वरूप सिंह राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति तथा श्री राम कॉलेज के प्राचार्य रहे एवं दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री भी रहे। संपूर्ण आनंद राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो डूंगर महाविद्यालय बीकानेर व प्रेम महाविद्यालय वृंदावन के प्राचार्य रहे थे। और 1962 के भारत चीन युद्ध के समय राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद थे और जयपुर के सांगानेर में खुली जेल का निर्माण इन्हीं की देन है तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित थे ये। जोगेंद्र सिंह राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव भी रहे। ओ.पी. मेहरा राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो एयर चीफ मार्शल तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष ओ.पी. मेहरा। ओ.पी. मेहरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एवं डूरंड कप एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। और इनकी आत्मकथा है स्वीट एंड सोर। ओ.पी. मेहरा की आत्मकथा क्या है? स्वीट एंड सोर। धनिकलाल मंडल राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सरदार दरबारा सिंह राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे। प्रतिभा पाटिल और प्रभाराव, ये दोनों राजस्थान की ऐसी राज्यपाल थी जो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर भी रही। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की उपसभापति भी रही राज्यसभा की। मार्गरेट अल्वा, इन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने रंग भेद के खिलाफ समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया था मार्गरेट अल्वा को। और ये उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थी। मिलाप चंद जैन जोधपुर से थे, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे तथा राजीव गांधी हत्याकांड में बने जैन आयोग के ये अध्यक्ष रहे। राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे। जे.एस. वर्मा समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। ये तात्कालिक मुख्यमंत्री जो शिवचरण माथुर को इन्होंने शपथ दिलाई थी। बलिराम भगत राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे थे। शिवराज पाटिल राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री रहे। चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के उपाध्यक्ष रहे। टी.वी. राजेश्वरन राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो इंटेलिजेंसी ब्यूरो (IB) के चेयरमैन रहे थे, IPS अधिकारी थे ये। मदन लाल खुराना ऐसे राज्यपाल थे जो राजस्थान में जनता दरबार लगाने के कारण सुर्खियों में रहे तथा इन्हें दिल्ली का शेर कहा जाता है। मदन लाल, दिल्ली का लाल है ये। श्रीदेवी प्रसाद चट्टोपाध्याय राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफी रिसर्च के अध्यक्ष रहे। ओ.पी. मेहरा, बसंत राव पाटिल, ए.आर. किदवई,
टीवी राजेश्वर इत्यादि राज्यपालों को पद्म भूषण से, जबकि कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की ऐसी राज्यपाल थी जो भारत की राष्ट्रपति बनी। इन्हें ऑर्डेन मैक्सिकना डेल एगवेला एजेक्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। निर्मल चंद जैन राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण होने से पूर्व ही पद पर रहते हुए निधन हो गया। इन्होंने विशेष अभिभाषण भी नहीं दिया। वेरी मोस्ट है ये भी। न्यायिक जवाबदेही हिंदुत्व एक जीवन शैली भारत में उद्यमिता इत्यादि इनके द्वारा रचित पुस्तकें थी। अब राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो प्रशासनिक सेवा का IAS अधिकारी होता है। वो राज्यपाल का प्रोटोकॉल देखिए, अगस्त 2014 में संशोधन करके राजस्थान के राज्यपाल को नवीन प्रोटोकॉल के तहत, अब वर्तमान में क्या कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं इसको माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय, और अंग्रेजी में कहते हैं ऑनरेबल गवर्नर, अभिवादन से इसको संबोधित किया जाता है। ये वेरी मोस्ट है, एग्जाम आ चुका है। राजस्थान के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह ने सर्वाधिक 8 बार विधानसभा में अभिभाषण दिया था। कितनी बार दिया? 8 बार। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह और न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल दरबारा सिंह हैं। अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल शिवराज पाटिल का और न्यूनतम टीवी राजेश्वर का है। कार्यवाहक राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल JS वर्मा का और न्यूनतम मिलापचंद जैन का रहा। हरिभाऊ किशनराव बागड़े 17 अगस्त 1945 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के चित्ते पिप्पल गांव में जन्मे थे और व्यक्ति के अनुसार ये 22 राज्यपाल थे। कार्यवाहक अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों को छोड़कर पद के अनुसार ये 45वें राज्यपाल हैं। कैसे हैं ये? 45वें। और ये 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे, 2 बार मंत्री बने। 2014 से 19 तक महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष रहे। 95 से 97 तक महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना, बागवानी मंत्री और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रहे। इन्होंने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। कौन कौन से मुख्यमंत्रियों के काल में कौन कौन राज्यपाल रहे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हीरालाल शास्त्री, इनके समय तो राज प्रमुख का पत्ता सवाई मान सिंह। CS वेंकटाचारी, उनके समय सवाई मान सिंह था। और जयनारायण व्यास, ये 3 तो हमारे आज़ादी से पहले यानी कि 52 से पहले, संविधान जब लागू नहीं हुआ था ना, उससे पहले बने थे, हीरा वेंकट व्यास। और टीकाराम पालीवाल पहले जो थे राज प्रमुख। मोहनलाल सुखाड़िया के समय कौन थे? सवाई मान सिंह राज प्रमुख। और गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह और जगत नारायण, ये राज्यपाल थे इनके समय। बरकतुल्ला खां के समय हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह थे। हरदेव जोशी के समय जोगिंदर सिंह प्रथम कार्यकाल में। वेदपाल त्यागी, OP मेहरा दूसरे काल में। DP गुप्ता और JS वर्मा ये, और बसंतराव पाटिल ये दूसरे कार्यकाल में थे। और तीसरे कार्यकाल में सुखदेव प्रसाद, मिलापचंद जैन और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय थे। भैरव सिंह शेखावत के समय पहले कार्यकाल में रघुकुल तिलक थे राज्यपाल, और दूसरे कार्यकाल में थे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, स्वरूप सिंह, M चन्ना रेड्डी। और तीसरे कार्यकाल में बलिराम भगत, दरबारा सिंह और N टिब्रेवाल थे। शिवचंद माथुर के समय पहले कार्यकाल में तो रघुकुल तिलक, KD शर्मा, OP मेहरा, PK बनर्जी थे। और दूसरे में बसंतराव पाटिल, सुखदेव प्रसाद, JS वर्मा थे। हीरालाल देवपुरा के समय कौन थे? OP मेहरा, ये ध्यान रखेंगे, सिंगल है। हीरालाल देवपुरा, OP मेहरा, हीरालाल देवपुरा, OP मेहरा। वसुंधरा राजे के समय, ये पूछा था क्वेश्चन, वसुंधरा राजे के समय 3 से लेकर के 8 तक और 8 से 13 और 13 से 18 3 कार्यकाल हो गए ना, तो 2003। कैलाशपति मिश्र, मदन लाल खुराना, TV राजेश्वर, प्रतिभा पाटिल, AR किदवई, शैलेंद्र कुमार सिंह, ये तो पहले कार्यकाल में थे। 6 तो राज्यपाल। और मार्गरेट अलवा, राम नाईक और कल्याण सिंह, ये दूसरे कार्यकाल में 3 थे। इस प्रकार से 9 राज्यपालों का कार्यकाल देखा था वसुंधरा राजे ने। अब गहलोत का देखिए, 98, 2003, 8, 13 और 23 तक। NL टिब्रेवाल, अंशुमन सिंह, निर्मल चंद जैन, कैलाशपति मिश्र, ये तो पहले कार्यकाल में थे 4 तो। शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभाराव, शिवराज पाटिल, मार्गरेट अलवा, ये दूसरे कार्यकाल में थे। और मार्गरेट अलवा, इसके अलावा कल्याण सिंह और कलराज मिश्र, ये तीसरे कार्यकाल में। कुल 10 राज्यपालों का तो कार्यकाल गहलोत जी ने देखा है। और वसुंधरा के समय 9 थे। भजनलाल शर्मा, इनके कार्यकाल के समय कलराज मिश्र थे पहले तो, और हरिभाऊ किशनराव बागड़े, यानी कि इनका पहला कार्यकाल चल रहा है भजनलाल जी का। कलराज मिश्र और हरिभाऊ किशनराव
बागड़े। तो इस प्रकार से दोस्तों आज अपन ने इस वीडियो के अंदर राज्यपाल से संबंधित जो भी संपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद वगैरह और हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे, आप इनका पूरी तरीके से अपन ने अध्ययन कर लिया है दोस्तों। आपका उसको देखते हुए, एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने, आप यदि सेकंड ग्रेड संस्कृत से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जल्दी ही आपको इस तरह की मैं वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा दोस्तों। यदि आपको चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।